बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में और यहाँ बच्चों के खेल और मुख्तलिफ़ चीज़ों की सरगर्मियाँ यहाँ होती हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ सेक्शन इंचार्ज हैं फरिया साहिबा, तो उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि यहाँ जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में कि क्या कुछ यहाँ बच्चों के लिए किया जाता है। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का हमारा मैंडेट ही ये है कि प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग टू आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज़। तो इसमें बच्चों के डेली स्कूल सिलेबस वगैरह से हट के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के इंटरेस्ट की हैं, उसमें बच्चे अपनी चॉइस होती है उन पे कि वो जो मर्ज़ी करें। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ प्री प्लान्ड और अनाउंस भी होती हैं वीकेंड्स पे, और 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है। उनकी एज के और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बुक्स भी हैं, एजुकेशनल टॉयज़ हैं, और आगे एजुकेशनल टॉयज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं उसके लिहाज से हम जो ऑफ़र करते हैं बच्चों के वो उनके वीकेंड क्लासेस होती हैं, उनमें जैसे कराटे, टाइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स हैं, योगा फॉर किड्स है, किचन गार्डनिंग और कंप्यूटर स्किल्स पे रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, कैलीग्राफी के, स्पोकन इंग्लिश के। ये कोर्सेज़ जो हैं जो थ्रू आउट द ईयर इनके रूटीन में चलते रहते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए समर कैंप की फ़ैसिलिटी ऑफ़र करते हैं। उसमें उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। कुछ ये रूटीन वाले कोर्सेज़ चलते हैं और वो कोर्सेज़ फिर जो हैं वो 1 बाय 1 रिपीटेडली होते रहते हैं। और कुछ हमारे पास जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं और उनके लिए भी हमारे पास एक सेक्शन है। उनकी एज लिमिट हमारे पास 4 to 18 ईयर्स तक आती है। तो वो बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, उनका डायग्नोसिस वगैरह भी होता है। हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनका सारा डायग्नोसिस करके उनके अकॉर्डिंगली उनको फिर क्या एक्टिविटीज़ उनके लिए होनी चाहिए जिससे उनकी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिवली रिलीफ हो सके। ये बताइए कि टोटल कितने बच्चे हैं स्पेशल में और दूसरी जो हमारे यहाँ तकरीबन हम इसमें डेली बेसिस पे जब फुटफॉल निकालते हैं तो वो जो रेगुलर बच्चे होते हैं वो हमारा 40 to 45 हो जाते हैं, और जो स्पेशल बच्चे वो 30 to 40 होते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं रैंडमली। कोई हमारे पास जो स्पेशल बच्चे उनका टाइम लिमिट है 9 to 3, और जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास 12 to 6 की टाइमिंग्स हैं। इसमें बच्चे अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आते हैं और विज़िट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस को। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी कोई आपको सपोर्ट होती है या सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको सरपरस्ती कर रही है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ही इसको सरपरस्ती कर रही है, और इसमें एक जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज़। उनकी बस एक नॉमिनल सी मेंबरशिप होती है, वो हम उनकी मेंबरशिप कार्ड उनका इशू करते हैं, और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और बस जो इनके फ़िज़िकल कोर्सेज़ वगैरह होते हैं बच्चों के, उनका कुछ थोड़ा बहुत चार्जिंग होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना होता है कि हम उसको मैनेज कर सकें सारी चीज़ों को। मैडम, ये बताइए कि कोई आप समझती हैं कि गवर्नमेंट अगर मज़ीद कुछ ऐसा करे इससे ज़्यादा कोई बेहतरी इसमें लाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा हर चीज़ में ही रहती है, और अगर इस चीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद दिलचस्पी ज़ाहिर हो तो इसको मज़ीद हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम इनको जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। बच्चों के आउटडोर इंडोर गेम्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को मज़ीद इसका मेयार बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसके यहाँ जो आपका शोबा है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की? मैं टॉय एंड हॉबी इंचार्ज हूँ, और यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ से रिलेटेड हमारे पास एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं। उसमें इनके जो ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए पज़ल्स होती हैं, और वो भी एज वाइज है, हर एज के लिहाज से बच्चों के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लेगोस हैं, वो ज़रा बड़े बच्चों के लिए आ जाते हैं। अबैकस होते हैं इनके लिए, इनकी इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव टॉयज़ जो होते हैं, जिसमें कुछ उन्होंने वो पज़ल्स हैं जिनसे कंस्ट्रक्शन करनी होती है, बच्चे वो करते हैं। इसके अलावा इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, जो आउटडोर गेम्स हैं,
اس کے لیے مطلب یہاں پہ سامان ہے. کچھ بچے آؤٹ ڈور کھیلنا پسند کرتے ہیں, وہ پھر باہر کھیلتے ہیں. فٹ بال ہو گیا, بیڈمنٹن ہے, کرکٹ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں بچوں کی, وہ ویکلی بیسس پہ اناؤنسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور کچھ ہم نے کرونا کی وجہ سے آن لائن سیشنز بھی بچوں کو ایکٹیویٹیز کے کروائے ہیں. یہ بتائیے کہ پیرنٹس کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس حوالے سے, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو آپ فیور دے رہے ہیں یہاں؟ پیرنٹس کا بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے, کیونکہ ان کے بچے جب ایک چیز میں انگیج ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس بھی تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ سیکیورٹی کے لحاظ سے, ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے جتنے بھی پیرنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ یہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کے ہی جاتے ہیں. ناظرین, میڈم فریہ نے بڑی اچھی باتیں چلڈرن کے حوالے سے بتائی ہیں جو کچھ یہاں ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کو یہ چلڈرن کمپلیکس کا وزٹ کرواتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم چلڈرن کمپلیکس کے کمپیوٹر روم میں موجود ہیں اور یہاں بچوں کے لیے تقریباً 40 سسٹم رکھے گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت بچے ابھی آئے نہیں ہیں, یہ شام کی کلاسز ہوتی ہیں ادھر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد جو ہیں یہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے, اور اس پہ بچے ٹریننگ لیتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم چلڈرن کمپلیکس کی مین لائبریری میں موجود ہیں اور بچے یہاں بکس پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ سمی. سمی بیٹا, آپ کو کوئی صورت آتی ہے؟ کوئی صورت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کچھ آپ کو کوئی نظم یا نعت کوئی آتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایڈمن آفیسر فرحان صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں ٹائمنگ کیا ہے بچوں کے, اور کس ٹائم میں کتنے بچے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں. جی فرحان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلڈرن لائبریری کمپلیکس کا جو ہے مینڈیٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ 4 سے 14 سال کے بچے شامل ہیں, اور جو اسپیشل بچے ہیں وہ 4 سے 18 سال کے بچے ہیں. ہم نے بچوں کے لیے جو لائبریری بنائی ہے نا, اس میں جو بچے آتے ہیں عام طور پہ ویکینڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ٹائمنگ 9 to 6 ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم اس کو ہم 7 بجے تک لے جائیں گے, جیسے جیسے سورج ڈھلنے کا وقت آگے جائے گا. تو اس میں جو بچوں کی تعداد ہے نا, وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بچوں کے جب ایگزام ہوتے ہیں تو کم لوگ آتے ہیں, اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ادھر گیدرنگ جو ہے نا 1000 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جو ڈیلی کا ہمارا ایوریج بچوں کا آنا جانا ہے نا عام دنوں میں, وہ تقریباً 100 سے 200 تک ہے, اور جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اور بچوں کی اویلیبلٹی ہے. اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے فیسٹیولز اور جتنے بھی انٹرنیشنل نیشنل ڈیز آتے ہیں, اسپیشل بچوں سے ریلیٹڈ اور ریگولر بچوں سے ریلیٹڈ, سب کے سب ہم ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں؟ پریزنٹلی جو ہماری چل رہی ہے نا, ابھی ہماری ایک لائبریری گجرانوالہ میں ہے, ایک سرگودا میں, اور جو ہیڈ آفس ہے اس کا لاہور میں ہے. فی الحال جو ہم نے پرپوزل رکھی تھی لاسٹ ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے اس کی میٹنگ میں, کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا اور فنڈز کا ایشو آ گیا تھا. ایک ہمارا ان پروسیس تھا ڈیولپمنٹ میں, جو اے ڈی پی اسکیم ہے اس میں بہاولپور میں بننی تھی لیکن نہیں بن پائی. وہ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں اس کی ایکسٹینشن ہے, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا مینڈیٹ بھی ہے کہ پورے کے پورے پنجاب میں ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا. یہاں بھی کوئی حال آپ بنا رہے ہیں؟ ہاں جی, ابھی ہماری ایک این جی او ہے میوزیم ایسوسیشن آف پاکستان, اس کے ساتھ ہم ان کولیبوریشن بچوں کے لیے میرا پاکستان میوزیم کے نام سے نا پیارا پاکستان کا سارا ایک میوزیم کر رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی ہم
मार्च में अगले महीने में उसको अनाउंस करेंगे, इनागोरेट करेंगे। नाजरीन, अभी फरहान साहब ने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई हैं कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स को एक्सटेंड करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में मज़ीद इसका नेटवर्क वसी किया जा रहा है और नया एक हाल भी बना रहे हैं जो उसका इफ्तिताह ये 23 मार्च के करीब करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के ये स्पेशल सेक्शन है जहाँ स्पेशल बच्चे उनको यहाँ पे तफरीह फराहम की जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्बास साहब हैं, ये यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम पूछते हैं कि बच्चों को यहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या कुछ उनके लिए किया जाता है। आपको वेलकम करता हूँ मैं अपने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के स्पेशल सेक्शन में। मैं बताना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में ये जो एक स्पेशल बच्चों के लिए एक मरकज़ बनाया गया है, ये आप समझें कि पाकिस्तान और लाहौर के लेवल पे एक मुनफरिद किस्म की ये सर्विस है। तो आपको इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ के साथ कोई ऐसा मरकज़ नहीं मिलेगा। और इस जो सेंटर है इसकी खसूसियत ये है कि हमारे पास डिफरेंट सहूलियात मुयस्सर हैं, जैसे कि हम फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज स्पेशल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑटिज़म के हवाले से एक स्पेशलाइज्ड सेंटर हमने डेवलप किया है कि जिसमें जो ऑटिस्ट बच्चे हैं उनको भरपूर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। और माँ बाप के लिए काउंसलिंग एंड गाइडेंस का हमने यहाँ पे एहतमाम किया हुआ है। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे अवेल किया जाए। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि पेरेंट्स लाइल्मी की बुनियाद पे कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी सुनी हुई जो चीज़ें हैं उन पे अमल करने से जो है वक्त ज़ाया करते रहते हैं और उनके बच्चों की सही परवरिश नहीं हो पाती, खुसूसन जो ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज दें ताकि वो उनका सही लाइफ प्लान तैयार कर सकें। और इसके अलावा हम बच्चों के लिए फ़न और आर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। वक्तन फ़क्तन यहाँ पे मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं और उसमें बच्चों की जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनकी ऑडियोमीट्री का टेस्टिंग असेसमेंट की जाती है। और ये दिस इज़ अ फन प्लेस फॉर चिल्ड्रन, लर्निंग प्लेस फॉर चिल्ड्रन। दिस इज़ एज वेल अ सेटिस्फैक्ट्री प्लेस फॉर द पेरेंट्स कि जहाँ बच्चों को वो भेज के बड़े सेफली वो देख सकते हैं कि किस तरह उनकी जो है मतलब मैनेज हो सकती हैं, तमाम उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब्बास साहब, ये बताइए कि दोनों शिफ्ट में तकरीबन कितने बच्चे यहाँ आते हैं आपके अंदाज़े के मुताबिक? हमारे पास जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनकी तो काफ़ी तादाद है और फिर ये है कि ये माँ बाप पे मुनहसर होता है कि वो अपने वक्त की जो है उसको मैनेज करते हुए बच्चों को लेके आते हैं। तो हमारे पास तकरीबन डेली जो है 20 to 25 बच्चों का जो है टर्न आउट है विज़िट करने के लिए। पेरेंट्स का क्या रिस्पांस होता है? वो खुश हैं, बच्चे खुश होते हैं यहाँ आकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे बताया कि ये लाहौर में अपनी नौइयत का बहुत अच्छा मरकज़ है और प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं। कुछ उनकी कंपैरिजन अगर देखें उनके कंपैरिजन में तो हमारे पास उनसे ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं तो वो खुशी महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे लाहौर में गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं और बच्चे भी एज़ वेल उनको एक खुली प्लेस मिलती है अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए और अपनी जो ओरिएंटेशन है उसके एतबार से उन्हें एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो दे बोथ आर हैप्पी। ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि मज़ीद इसमें ये बेहतरी की जा सकती है? जी डेफिनेटली, हम पेरेंट्स का फ़ीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं और उसके मुताबिक हम अपने प्लान में टाइम टू टाइम तब्दीलियाँ लाते हैं।
تو وہ تبدیلی کی اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، عباس صاحب نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے. یہاں ان کے لیے بہت ہی اچھی ڈپارٹمنٹس یہاں بنائے گئے ہوئے ہیں. ان کے ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کا ساتھ فن اور پلیز کے چیزیں یہاں تمام موجود ہیں. اور بچوں کو اور پیرنٹس کو ضرور ادھر آنا چاہیے.